ईसा मसीह चक्कर में नहीं छोड़ना चाहता, तो मर्जी है कि अपन घर में ईसा मसीह से ऐसी तैसी करवाओ। चर्च में गांव में एक आदमी तो घर में आई कहीं इकट्ठा हो चिरई वो इतना। दोस्तों एक वीडियो अभी मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कल आपको एक वीडियो मैंने वैसे भी दिखाया था अपने चैनल से कि किस तरीके से ये जो शख्स बीच में बैठा है, ये शख्स इस बूढ़े व्यक्ति से बदतमीजी करता है और इस बूढ़े व्यक्ति से बोलता है अगर तुझे यीशु मसीह को मानना है तो तू मान, लेकिन किसी पास्टर को तू अपने घर में नहीं बुलाएगा। मतलब ये वहाँ पर दादागिरी करता है उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर। आज मैं दोस्तों आपको इसका दूसरा पार्ट दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जिस पार्ट को देख करके हो सकता है आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए। आगे बात करने से पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ईसाई लोग हिंदू धर्म की इज्जत नहीं करते, इसलिए हम इनकी नहीं करते। वो जिस दिन करना शुरू करेंगे हम तो सबको शरण दिया है भारत में। एक जन से हमारे बाप राम है और बाप तो बाहर मंदिर सब देवी देवता मानते और मंदिर के अलावा बोलना बोले खुल के बोलना मंदिर सब लोग मानते। मंदिर के अलावा यीशु मसीह भी मानते, मंदिर में पूजा करे जाता हूँ, अपन घर पे देवी देवता आप सुन लेते कान खोल के। हाँ। मन बोली से हर मन के निर्णय हम स्वीकार करे हैं कि ईसा मसीह चक्कर में नहीं छोड़ना चाहता, तो मर्जी है कि अपन घर में ईसा मसीह से ऐसी तैसी करवाओ। चर्च में गांव में एक आदमी तो घर में आई कहीं इकट्ठा हो चिरई सोट वो इतना मारबो साले लाल अपन सब लोग अरे घर में कोई नहीं आना चाहिए। चिरई को जाए बात मत कर, बात मत कर, समझा दूं तोला घर में धान करे। कोई ईसाई बाहर से नहीं आई, गांव में नहीं आई। अभी आपने इस वीडियो को देख लिया और सुन लिया इस आदमी की बकवास को, कि पहले तो ये अपने धर्म के बारे में इसको बहुत अच्छे से बताता है कि हिंदू धर्म में ऐसा होता है, सनातन धर्म में ऐसा होता है, ये चमत्कार होता है, ये वो फलाना सब कुछ बता देता है। और उसके बाद उससे पूछता है उस बूढ़े व्यक्ति से कि तू अपना फैसला बता, तू हिंदू धर्म को मानेगा कि नहीं मानेगा। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है मैं सब धर्मों को मानता हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ, मैं सब देवी देवताओं को भी मानता हूँ और चर्च में भी जाता हूँ। फिर ये बोलता है कि दो नाव पे सवार नहीं हो सकता, हम घर वापसी करवाएंगे, तू घर वापसी कर। लेकिन जब बूढ़ा व्यक्ति नहीं मानता तो उसको धमकी देता है, गाली देता है और तंग होकर के कि मेरे इतने समझाने के बाद भी यीशु मसीह को छोड़ने के लिए इसने एक भी बार नहीं बोला, तो उस बूढ़े व्यक्ति को ये बोलता है कि तू यीशु मसीह को लेकर के अपने घर में ऐसी तैसी करा, लेकिन तू किसी को भी अपने घर में बुलाएगा नहीं। कोई पास्टर कोई प्रार्थना करने के लिए तेरे घर में आना नहीं चाहिए, अगर आएगा तो मैं तुझे दिखा दूंगा। ये वो धमकी देता है। मैं आपको अभी ये वीडियो दिखा चुका हूँ। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कौन होता है मुझे नहीं पता। शक्ल से दोस्तों एक नंबर का चिंदी चोर लगता है। ना तो इसको ये पता है कि सामने जो बैठा व्यक्ति है वो मुझसे कितना बड़ा है और उससे मुझे कैसे बात करनी चाहिए, और ना इसको बात करने की अकल है कि कैसे किसी से बात की जाती है। और इसके साथ साथ जो उसके चमचे आसपास बैठे हैं वो भी उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर किस तरीके से चढ़ जाते हैं आप देख ही सकते हैं, उसको धमकाने लगते हैं। ये दोस्तों इनका धर्म है जिसका ये बहुत प्रचार करते हैं। मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो के अंदर दिखा चुका हूँ। मंदिर के सामने जहाँ ये लोग अपनी पूजा पाठ करते हैं, जहाँ की आस्था रखते हैं, उसके सामने बच्चों को बिठवा करके पास्टरों को गालियां दिलवा रहे थे और आज ऐसे इस बूढ़े व्यक्ति से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आखिर वो उसकी खुद की चॉइस है, वो यीशु मसीह को छोड़े नहीं छोड़े, वो चर्च में भी जाए, वो मंदिर मस्जिदों में भी जाए, वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन इस व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली धर्मांतरण दोस्तों इसको बोलते हैं, जोर जबरदस्ती से। और मैं हैरान हूँ कि छत्तीसगढ़ का कानून कहाँ सो गया है कि ऐसे लोगों को उठा करके जेल में नहीं फेंक रहा जो किसी की स्वतंत्रता को खराब कर रहे हैं। क्योंकि ये तो खुद की आजादी है जो हमें कानून भी देता है कि हम किसी भी धर्म को चुने, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और आज मैंने आपको असली धर्मांतरण दिखा दिया कि कैसे होता है। कभी आप किसी ईसाई को नहीं देखेंगे, किसी क्रिश्चियन को नहीं देखेंगे ऐसे धमका करके अपने धर्म में बुलाते हुए। बाकी आप इन सब बातों पर क्या सोचते हैं आपकी कमेंट बॉक्स में मैं राय का इंतजार करूंगा। जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।